तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? होप सो सब लोग अच्छे हो और अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होगे। वैसे तो मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं वो बोलते हैं ना कि मोस्ट अवेटेड बोल दो या मोस्ट एंटिसिपेटेड बोल दो चाहे, कि हाँ मोस्ट हॉट पिक आज की डेट में जो चल रहा है वो है आईटी सेक्टर। ठीक है, आईटी सेक्टर में क्या लगता है, क्या व्यूज़ होने चाहिए, कैसा क्या, क्योंकि काफ़ी लोग स्टक्ड है। इवन मैं भी स्टक्ड हूँ। पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस बार मैं ऑलरेडी ऐसा समझ लो कि आईटी सेक्टर में मैं फंसा हुआ हूँ। मैं विप्रो में फंसा हुआ हूँ। मैं विप्रो में ऑलमोस्ट एज ऑफ नाउ कहीं ना कहीं मैं ऑलरेडी वहाँ पे अपना मनी अच्छा खासा लेवल पे वहाँ पे स्टक करके रखा हूँ। लेकिन रही बात दूसरी, जहाँ पे अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं लॉस की बात करूँ तो जहाँ पे 2 लाख है, अगर वहाँ पे हेज ना हो तो कम से कम वो लॉस चला जाए 50 लाख से ऊपर। इतनी मेरी पीएमएस मिला लो, चाहे हर चीज़ मिला लो, इतनी ऑलरेडी मेरे पास पोजीशन है। लेकिन हाँ, जितना मैक्सिमम लॉस है वो 2 लाख का ही होना था, और उससे ऊपर का लॉस होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा वो बोलते ना कि उतना हैज हम लोग करके बैठे हैं अभी भी एज ऑफ नाउ। अब यहाँ से जो छलांग आएगी ना तो प्रॉफिट तो बहुत बढ़िया होने वाला है उसमें, तो वो बात है। और अगर डाउनफॉल आ गया तो इससे ज़्यादा रिस्क है ही नहीं भाई। मेरा जितना लगना था 2 लाख रुपये लग गए, अब मेरे पास वो बोलते ना इससे ज़्यादा कोई हालत में नहीं लगेगा, क्योंकि उस कदर हम लोगों की हैजिंग हो रखी है। बात वो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कोई भी बंदा शॉर्ट पैसे कभी नहीं बना पाएगा। एक बंदा अगर लॉस करेगा तभी दूसरा बंदा प्रॉफिट करेगा, अदरवाइज प्रॉफिट होने की संभावना नील बट्टा सन्नाटा हो जाती है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखोगे लॉस करने वाले ज्यादा निकलेंगे, प्रॉफिट करने वाले कम निकलेंगे, क्योंकि अल्टीमेट पैसा जो है ना हमारी लैंग्वेज में डिग्लियों में जाना होता है। रिटेलर यहाँ पे टॉप भाव पे एंट्री करने और बॉटम भाव पे एग्जिट करने के लिए आता है। बाकी वो रिटेलर आता ही नहीं है। रिटेलर नहीं आएगा तो बड़े वाले पैसे बनेंगे ही नहीं, तो वो बात है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेशेंस टेस्ट की जाती है, और उसके अलावा एक बात दूसरी, बाकी सारी चीजें आपके सामने है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है, और कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर कर लेना, अदरवाइज रिस्क आपका है, मेरे को तो सिर्फ ज्ञान देना है। ठीक है, लगेगा नुकसान होगा तो वो आपका होने वाला है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला, मेरे को सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देना है। बात है वो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप आईटी सेक्टर को अगर बहुत लंबे टाइम से ट्रैक कर रहे हो तो आपको एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि 2017-2018 एक बाउंस बैक आया है, वो एक अलग चीज़ हो गया। लेकिन सिंस लास्ट 5 to 6 ईयर्स में ऑल एंड अराउंड मैंने जितना अभी चार्ट चेक किया, आईटी सेक्टर का रिटर्न 0% है बॉस। ठीक है, अब रही बात दूसरी, अभी अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखोगे जो 1990 का ब्रेकआउट था ना बॉस, वहां पे आके यहाँ पे इसने बाउंस बैक दिया है। पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस हिसाब से 3-4 दिन कंसिस्टेंटली वो बोलते हैं ना 10 से 20% करेक्शन आया है हर एक आईटी स्टॉक में, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो एक्सीएल टेक हो, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, या फिर एक्सवाइजेड कोई भी हो। कंपेरेटिवली टेक महिंद्रा में थोड़ी सी कम गिरावट आई है, और टेक महिंद्रा कहीं ना कहीं अपना फेवरेट शेयर भी बन जाता है, तो वो चीज़ है। लेकिन अल्टीमेट अगर आप देखोगे भयंकर लेवल की भाई साहब तोड़ फोड़ वो बोले ना गिरावट अपने को देखने को मिली है, और एक एक बंदा वो बोले ना त्राही 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 मचा रखी है इस चीज़ में। ये चीज़ मेरे को किस चीज़ की इंडिकेशन देती है? रिटेलर से माल खींचने की। रिटेलर से माल खींच लेंगे और रिटेलर जब एग्जिट होगा उसके बाद सीधा सीधा बाउंस बैक आएगा। अब रही बात दूसरी, झड़ने वाले झड़ चुके हैं जितना मेरे को सामने समझ में आ रहा है, क्योंकि जो बाउंस बैक आया था नीचे के लेवल से, अगर आप देखोगे विप्रो का जो लो मारा था वो मारा था 209 के आसपास। इन्फोसिस ने जो लो मारा था वो कहीं ना कहीं 1283 के आसपास मारा था। अरे भाई साहब, अगर आप अर्निंग के हिसाब से देखोगे ना, कोविड की वैल्यूएशन है बॉस। कोविड की वैल्यूएशन क्या थी कि आपको सबको पता है। कोविड की वैल्यूएशन का मतलब क्या था कि भाई साहब पूरा बाजार एकदम बंद, 4-5 महीने लॉकडाउन, कोई भी तरीके का काम हो ही नहीं पा रहा, हर जगह लॉकडाउन, ऑल ओवर वर्ल्ड लॉकडाउन, लोगों में वो त्राही त्राही मच रखी, हर चीज इकोनॉमिक कोलैप्स वाली सिचुएशन थी। उस टाइम की जो पी रेशो थी, वो पी रेशो पे मार्केट अभी है। समझ रहे हो लॉजिक मेरा? समझ रहे हो? इतनी भी बुरी हालत नहीं है। सेक्टरल चेंज है, आई अंडरस्टैंड, सेक्टरल चेंज में थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन जितना मेरे को समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यार, हर चीज़ के लिए इंडिया वाले या इंडिया की कंपनीज ऑलरेडी प्रिपेयर है। ठीक है, एआई में थोड़ा सा बैकवर्ड रह रही है, लेकिन एआई भी लॉन्च कर देगी 2000 ये अपने अगर बात करें 2026 में 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी की अगर कल की बात करूँ, कल से लेके 20 फरवरी तक ऑल इंडिया एआई समिट भी हो रहा है, जिसमें विप्रो भाई साहब बहुत बढ़िया लेवल का अपना प्रेजेंटेशन करने वाला है। जितना रूमर मेरे पास है, जितनी चीज़ें मेरे पास है, ऑल ओवर वर्ल्ड से भाई साहब जो बंदे, चाहे वो एनवीडिया हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, एनवीडिया का ही हो गया चैट जीपीटी, तो ओपन एआई, एंथ्रोपिक और इवन गूगल, तो वो सबके सीईओ इंडिया में आ रखे हैं। और वो 2000 वो बोले ना 16 से 20 तारीख तक वो एआई समिट है, और कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन करके बहुत बढ़िया लेवल पे नतीजा अपने को देखने को मिलेगा। वो आपको इंडिकेशन कल पता चल जाएगा जब वापस रिकवरी आनी शुरू होती है ना, तो वो रीजन बन जाता है। अब मैं इसको अगर कंपेयर करूँ मीटा से, आप कंपेयर कर सकते हो 2021 में जिस हिसाब से मीटा के साथ हुआ था। कुछ लोग मेटा बोलते हैं, कुछ लोग मीटा बोलते हैं, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन किसी को नहीं पता। अगर मीटा जो उसकी बात करें तो भाई साहब जिस लेवल का उसमें करेक्शन आया था $400 से,
$400 से सीधा सीधा $98। मैं उस वक्त नया नया ताज़ा क्या बोलते हैं ना, यूएस मार्केट में एक्सप्लोर कर रहा था। यूएस मार्केट को वहाँ पे उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, और मेरा पहला शेयर ही बोल दो, या उस समय वो लिमिटेड क्वांटिटी परचेज कर सकते थे। उस टाइम हम लोगों ने परचेज किया था मीटा जो भी है, ठीक है, क्योंकि सामने दिख रहा है यार फेसबुक वगैरह सारा कुछ इसी का है। और उसके अलावा मार्क जुकरबर्ग का एक वो ब्रांड नेम हो गया। कोई भी बंदा अगर यूएस मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करेगा आज की डेट में, वो सबसे पहले क्या लेगा? टेस्ला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, वही सारी शेयर्स लेने हैं, और उसके अलावा कौन से शेयर्स लेगा? तो हम लोगों ने उस वक्त मेटा परचेज किया था। मेटा हमारा परचेज करना हुआ था टॉप के भाव पे, वहाँ से 75% तक डाउन हो गया भाई। लास्ट में पैसा बचा सिर्फ 1/4। आदमी हिम्मत हार जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे रूमर्स क्या चल रहे थे बीच में, अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले इंडिया में भी बहुत ज़्यादा, आजकल फेसबुक कौन यूज़ कर रहा है? फेसबुक तो यूज़ ही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये सिचुएशन हो गई, जिसकी वजह से वो सिचुएशन हो गई, उसकी वजह से मीटा का शेयर इतना टूट गया। बेसिकली कारण बनने होते हैं। अब वहाँ से $98 से जो छलांग आई, आज मीटा के भाव भाई साहब $768 है। समझ लो, जब भी मार्केट में पैनिक फैलाना होता है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करनी होती है ताकि रिटेलर वहाँ से एग्जिट कर ले, तो उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में न्यूज़ बननी होती है। जैसे अभी बन रही है एआई खा जाएगा, ये हो जाएगा, वो आ जाएगा। अरे एआई यार इंसानों ने बनाया है, इंसान को एआई ने बनाया, इंसान को एआई ने नहीं बनाया, एआई को इंसान ने बनाया। अब रही बात दूसरी, इंडिया की कंपनी से, ठीक है, कैश इनके पास इतना बड़ा है बॉस। अगर आप टीसीएस की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे ना, वो आज की डेट में ₹3600 यार। इंट्रिंसिक वैल्यू आप कैश फ्लो डिस्काउंट कर लो, रेयर से रेयर कितनी भी आप डिस्काउंट वाली चीज़ें लगा लो बॉस, टीसीएस की इंट्रिंसिक वैल्यू ₹3600। ₹3600 से नीचे कहीं भी अगर है, ये खरीदने वाला शेयर है बॉस। मैं बोल रहा हूँ 2000 भी हो जाए, 1700 भी हो जाए, मेरे को बॉटम नहीं पता, लेकिन जो छलांग आएगी ना, या तो अनलेस एंड अनटिल अगर ये कंपनी खत्म हो रही है तो बात अलग है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल अगर 1700 के भाव पे मिल रही है या 1200 के भाव पे मिल रही है, यहाँ से नीचे कहीं भी मिल रही है, एक्यूमुलेट करने वाली चीज़ है। लोग बोल रहे हैं एग्जिट करो, करो। इतना इनके पास कैश रिजर्व पड़ा है ना बॉस कि एआई ये भी जनरेट करेंगे। और ऑल ओवर अगर आप वर्ल्ड की बात करोगे ना, तो हर एक कंपनी के जो सीईओ आपको अगर देखने को मिलेंगे जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो इंडिया के हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया वालों को उतना कम मत समझो, आज नहीं तो कल एआई में भी महारत हासिल कर लेंगे। और हर एक सेक्टर में एआई आ रहा है यार, हर एक सेक्टर में एआई आ रहा है, क्योंकि एआई क्या कर रहा है, ऑटोमेट कर रहा है चीज़ों को। जो चीज़ों मतलब ऐसा है कि पहले अगर अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए 10 बंदे लग रहे थे, ठीक है, वो एक ही बंदा कर पाएगा। एआई को इंस्ट्रक्शन दे दिया, सारा का सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो उससे क्या होगा ना कि ठीक है, एआई की वजह से काफ़ी जगह जॉब जा रही है, तो एआई में नई अपॉर्चुनिटी खुल भी तो रहे हैं ना, ठीक है। और एआई इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं बोल रहा हूँ बेसिकली आप लोग डेली यूज़ में चैट जीपीटी यूज़ करने लगे, जेमिना यूज़ करने लगे, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब चला रहा है वो सारे के सारे यहाँ से मतलब कंटेंट उठा रहे हैं, वहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, सब लोग इसके यूज टू हो जाएंगे, यूजुअल हो जाएंगे। तो वो चीज़ है, इसको भी अपना लेंगे। कुछ कंपनियाँ छोटी मोटी बर्बाद होंगी, हम इस चीज़ से कर नहीं सकते। छोटी मोटी कंपनी जो भी देखोगी वो बर्बाद होने वाली है इसमें, क्योंकि वो एआई को अडेप्ट नहीं कर पाएगी। क्योंकि एआई को अगर मान लो बनाने के लिए या उसके हिसाब से ढलने के लिए बहुत बड़ा कैश रिजर्व चाहिए, तो वो बहुत बड़ा कैश रिजर्व जिनके पास नहीं है, लोन्स उनको मिलेंगे नहीं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे काफ़ी कंपनियां हैं जो खत्म होगी। लेकिन टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ऐसी कंपनीज, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ये नहीं लगता कि ये कहीं भी जाने वाली है। और पिछले 5-7 सालों से अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो आईटी सेक्टर ने 0% रिटर्न दिया है। और एज ऑफ नाउ 1990 के जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, वहाँ पे इन्होंने आके वापस ब्रेक किया है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है यहाँ से रिवर्सल की। और अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो आप ये मान के चलना कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इनके भाव आपको भाई साहब कम से कम 50% यहाँ से ऊपर देखने को मिलेंगे। और मेरा जो टारगेट बनता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं विप्रो का आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हैज की वजह से मैं एकदम बचा हूँ, वरना नुकसान लंबा खासा होता। हैज की वजह से नुकसान कुछ होना ही नहीं था, जितना होना था वो हो चुका। जिस हिसाब से मेरी पोजीशन है, इससे ज़्यादा नुकसान हो ही नहीं पाएगा उसमें। कहाँ क्या करोगे, कितना नीचे लेके जाओगे? प्रीमियम का नुकसान होना था, हो गया, उसके अलावा तो कोई सीन है नहीं। अब रही बात दूसरी, मेरा जो विप्रो का अगर आप चार्ट देखोगे, कप एंड हैंडल जो बन रहा है, सिर्फ फेब की बात है। मार्च और अप्रैल जो तेजी आने की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें, और कहीं ना कहीं मैं 2-3 सालों के अंदर अंदर विप्रो के भाव वापस 600 देख रहा हूँ। टीसीएस मेरा टारगेट बनता है 5400-5500 का। उसके अलावा इन्फोसिस है, इन्फोसिस में 2100-2200 के लेवल्स बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो इतना कोई मेरे को वो कोराम वाली चीज़ नहीं है, बस रिटेलर के हाथों से माल छुड़वाया जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ से भी एक बार नीचे ड्रॉप करते 10-20%, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 10-20% यहाँ से भी नीचे ड्रॉप कर देता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा बस, कोई नहीं। रिटेलर जो थका हुआ है, वैसे तो पूरा ही थक चुका है, क्योंकि 2 सालों से रिटर्न आया कितना है, 0%। इक्विटी मार्केट ने कुछ रिटर्न ही नहीं दिया। सब्सक्राइबर हो, रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो बात अलग है बस, लेकिन ओवरऑल अगर आप रिटेलर की बात करोगे, रिटेलर सारा का सारा नुकसान में है। उनको ये भी नहीं पता कि उन्होंने किया क्या। मैं बोल रहा हूँ किसी को अगर प्राइवेट अगर आप लेन देन कर रहे हो तो वहाँ पे तो आपका 1 साल का ब्याज हो जाता है। स्टॉक मार्केट में आप ब्याज नहीं जोड़ते। जिस दिन स्टॉक मार्केट में ब्याज जोड़ने लगे ना कि मेरे पैसों का इतना तो ब्याज हो रहा है, मैं तो अभी नुकसान में हूँ, उस दिन ही आप प्रॉफिट में आओगे, उससे पहले प्रॉफिट में आओगे ही। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेशन होना मस्ट है।
उसके अलावा रही बात दूसरी, बात कर लेते हैं निफ्टी। निफ्टी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है यार बियर को ट्रैप कर रहा है यार, मेरे को यही चीज़ समझ में आ रही है। क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर आप निफ्टी का भी देखोगे यार 22 के पीई पे बैठा है यार निफ्टी 22 के पीई पे कब था? जब कोविड का टाइम था। कोविड के बाद जब जून जुलाई में वापस जब मार्केट रिबाउंड करना शुरू किया था उस वक्त के भाव थे यार, और इस भाव के आसपास तो हमेशा ट्रेंड कर ही रहा है। इससे नीचे जाने के लिए मैं बोल रहा हूँ इसके बाद खोने के लिए क्या है? इकोनॉमी कॉलेप्स हो नहीं रही। अगर इकोनॉमी कॉलेप्स हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ है जो अपने को नहीं पता, बड़े लोगों को पता है तो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं जितना मैंने मार्केट ऑब्जर्व किया है इन 10 सालों में मेरे को ये चीज़ समझ में आ रही है, जो ये सिचुएशन है लोगों से माल छुड़वाया गया है। अगर लोगों ने माल छोड़ दिया तो उसके बाद जो एक नया बुल रन जो है ना वो शुरू होने वाला है। और नए बुल रन में भी पता क्या होता है ना, जो यहाँ पे अड़ गया वो जीत गया। और रिटेलर की आदत क्या होती है यार, टॉप पे एंट्री मारोगे, टॉप पे एंट्री मार के क्या मिलेगा बॉस? टॉप पे एंट्री में कुछ नहीं मिलेगा। बॉटम पे एंट्री मारोगे ना, बॉटम आपको पता नहीं है, अब यहाँ पे मार्केट टूटा हुआ है, यहाँ पे एंट्री मारो ना, और इससे नीचे जाएगा और एंट्री मारो, एक्यूमुलेट करो, ठीक है? एक साथ पैसा थोड़ी डाला जाता है। अगर मैं भी कोई स्टॉक को रिकमेंड कर रहा हूँ कि यार मेरे को ये स्टॉक सही लग रहा है, लाइक अगर आपने वीडियोस देखे होंगे 3-4 स्टॉक्स मैंने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, यूट्यूब की वीडियो पे भी दे रखे हैं मैंने आपको। अगर आप देखोगे, अगर आप उन्होंने स्टेप वाइज अगर वहाँ पे आपने एक्विजिशन किया है ना बॉस, आपको कोई नहीं हरा पाएगा। अब क्या हुआ कि यार हितेश ने बोला है, इसने बोला है, आप हम एक काम करते हैं, मेरे पास 10 लाख का कैश पड़ा है, मैं तुरंत का तुरंत एक ही स्टॉक में डाल देता हूँ, एक ही बार में डाल देता हूँ, बस नहीं कमा पाओगे, कोई नहीं कमा पाओगे। मैं भी इस मार्केट में रॉन्ग पड़ता हूँ, हर कोई रॉन्ग पड़ता है। हाँ, वो बात है कि किसकी एक्यूरेसी कितनी हो रही है वो चीज़ है। हम लोग इस स्टॉक मार्केट में पता क्या चीज़ समझते हैं, अगर किसी बंदे की 60% एक्यूरेसी है, वो बंदा एक्यूरेट है, वो आंख बंद करके उसको फॉलो कर लो। हालांकि मेरी एक्यूरेसी 90% से ऊपर आ रही है, वो एक अलग चीज़ है। अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपको सारी की सारी चीज़ें पता है। कुछ स्टॉक्स में हम लोग भी नेगेटिव हुए जा रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है बॉस। एनालिसिस इतना सॉलिड होता है कि हम लोग वहाँ पे पेशेंस रख के वहाँ से भी निकल जाते हैं। मैंने हर बार जो होता है ना, मैंने यूट्यूब वीडियो पे आके एकदम क्लियर कट बोला है, चाहे प्रॉफिट हुआ है चाहे लॉस हुआ है। आज मैंने वीडियो ऑन करते ही बोल दिया बॉस, विप्रो में मैं स्टक हूँ, मेरा टीसीएस में कोई एक्सपोजर नहीं है, टीसीएस में मेरी एज ऑफ नाउ कोई भी पोजीशन नहीं है, इन्फोसिस में कोई भी पोजीशन नहीं है, मेरी सिर्फ और सिर्फ विप्रो में पोजीशन है। विप्रो की वजह से वो बोलते हैं ना कि हाँ स्टक हो गए, एक बार कैपिटल स्टक हो गया, आज 15-20 दिन हो गए, 15-20 दिन अगर मैं विप्रो में स्टक नहीं होता तो शायद उसका रिटर्न कुछ और होता। तो ये सारी कैलकुलेशन मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ऑलरेडी है। लेकिन यहाँ से ये पता है कि अगर ये 2 महीने और यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया ना, कोई दिक्कत नहीं है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है, जितना कंसोलिडेट करे करने दो। जब तक ऐसा मेरे को नहीं लगता ना कि यार कॉलेप्स होगा, कंपनी खत्म होगी, मैं इस स्टॉक से एग्जिट नहीं लूँगा, कोई हालत में नहीं लूँगा, चाहे कितनी भी वो हो जाए। हाँ, सेक्टरल चेंज है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। उसके अलावा निफ्टी की बात, निफ्टी ने भी एकदम ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। वहाँ से अब अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ से 27,200 दिख रहा है। वैसे तो 30,000 का टारगेट है हमारा, कब से टारगेट है, लेकिन जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो रही है तो उस हिसाब से वो सारी की सारी चीज़ों को नहीं हो पा रहा, तो वो बात अलग है। लेकिन स्टिल वी आर इन द फेवर ऑफ 27,200 के टारगेट अपने को देखने को मिलने चाहिए। यहाँ से एक बुल रन की स्टार्ट फॉर श्योर है, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ से ब्रेक डाउन देता है वापस, अगर मैं आपको ये बोलूँ 25,430 से नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करने लग जाती है, तो मैं क्या, कोई भी 25,000 जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। 400 पॉइंट का वहाँ पे सीधा सीधा मूव पड़ेगा। अब रही बात इंट्राडे निफ्टी के चार्ट्स वालों की, या निफ्टी में जो ट्रेड करता है, सिंपल सा लॉजिक है। एक हफ्ते का अगर आप व्यू ले रहे हो, 25,430 से नीचे सस्टेन करने लगे, पुट साइड बैठ जाओ, 25,000 तक आराम से पुट साइड के 400 पॉइंट कैप्चर करो। 400 पॉइंट में अगर आप कोरिलेशन निकाल के अगर 70% के हिसाब से देखोगे, 300 पॉइंट आप आराम से कैप्चर कर लोगे। 300 पॉइंट अगर कैप्चर करोगे तो वहाँ पे आपके एक लॉट में अगर 6,500 लगे तो कम से कम 19-20 हज़ार रुपये आप वहाँ पे बना लोगे, बराबर है। अब रही बात, अगर 25,470 से ऊपर बाउंस बैक देते, एक तो निफ्टी ओवरसोल्ड है एज ऑफ नाउ, पीसीआर है जो 0.4 है, ठीक है। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो, कितने पुट राइटर से कितने कॉल राइटर है। जितना ज़्यादा ओवरसोल्ड होगा वो बाउंस बैक भी उतना ज़्यादा खतरनाक होगा। तो एक बार का तो बाउंस बैक आएगा, तो वो एक बार कॉल वालों के लिए बेनिफिट है। अगर किसी ने कॉल होल्ड किया है तो वो 100% बाउंस बैक आना है, हो सकता है कल आए, हो सकता है परसों आए, तो वो आपको बेनिफिट है। वहाँ पे आपको एक बार बुकिंग करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे अगर सस्टेन करने लग जाए और पीसीआर स्टिल ओवरसोल्ड रहे बढ़ने के बाद भी, तो आपको ये मान लेना है कि वहाँ से बुल रन स्टार्ट है। और अगर मैं अभी एज ऑफ नाउ मेरी सिचुएशन की बात करूँ, कोई सिचुएशन नहीं है। मंडे मार्केट को कहाँ पे ओपनिंग होती है, अगर फ्लैट, मोस्ट प्रोबेबली फ्लैट पे ओपनिंग होनी चाहिए, फ्लैट नोट पे ओपनिंग होती है तो मैं वहाँ पे तुरंत कॉल ऑप्शन बाय करूँगा, चाहे 25,400 ही आ जाए, 25,300 ही आ जाए, कॉल ऑप्शन बाइंग करूँगा। वहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करने का रीजन ये है कि पीसीआर ओवरसोल्ड है, वहाँ से मेरे को एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जहाँ से मैं 200 से 300 पॉइंट मैं ऊपर अपसाइड के एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मूव एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरे को कहीं ना कहीं 100 पॉइंट या 200 पॉइंट मिल जाएंगे, तो एक लॉट से काम करूँगा बॉस। मैं 10-10 लॉट वाला आदमी नहीं हूँ, मेरे को एक प्लॉट में बड़े पॉइंट्स चाहिए, मेरे को 10 लॉट में छोटे पॉइंट्स नहीं चाहिए, मेरे को एक लॉट में बड़े पॉइंट्स चाहिए, ताकि रिस्क को मेरा लिमिटेड आने के लिए जगह हो बहुत भयंकर। अब रही बात दूसरी, अगर वहाँ पे अगर मैं देखूँ कॉल ऑप्शन लिया 25,600 25,700 तक, उसके बाद वहाँ तक एक बार प्रॉफिट बुकिंग होगी मेरी।
अब रही बात दूसरी, वहां से अगर ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा, वापस मैं कॉल ऑप्शन लूंगा अगले हफ्ते की, नॉट दिस वीक, ठीक है, क्योंकि इसकी तो एक्सपायरी आएगी, प्रीमियम डीके करने से क्या मतलब है। नेक्स्ट वीक का एक कॉल ऑप्शन होल्ड करके जरूर रखूंगा। वहां से मैं एक्सपेक्ट करूंगा 26,500 तक या 26,200 तक, 26,200 से ऊपर भी अगर सस्टेन करने लग जाए, जो अगर यहाँ से 26,000 से ऊपर क्लोजिंग देती है तो इस बार करेगी सस्टेन, क्योंकि 3 बार रिजेक्शन हो गया, 4 बार रिजेक्शन हो गया, इस बार रिजेक्शन नहीं आएगा उस लेवल से, उस लेवल पे भयंकर बाइंग आएगी और वहां से सीधा सीधा मैं 26,800 27,200 के लेवल देख रहा हूँ। तो बड़े पॉइंट्स मेरे को यहाँ पे हाथ में है, चाहे नीचे जाए तो भी 400 से 500 पॉइंट, ऊपर जाए तो 1,000-1,500 पॉइंट मेरे पास हाथ में है, बरोबर है। अब आते हैं 25,430 से नीचे सस्टेन करने लग गया पीसीआर कूल ऑफ होने के बाद, ना कि पहले। अगर 25,430 से नीचे सस्टेन कर गया, मैं इमीडिएटली पुट ऑप्शन खरीदूंगा। पुट ऑप्शन में एटीएम का खरीदूंगा, एटीएम का मतलब 25,400 का खरीदूंगा। अगर वहां से 25,000 तक होल्ड करूंगा, 400 पॉइंट मेरे को एक दिन में मिलने वाले हैं। अगर वहां भी मिलता है तो कहीं ना कहीं 300-400 पॉइंट के हिसाब से 20-25,000 मेरा वहां भी बन जाएगा इस वीक का। तो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो मैंने आपके सामने पूरा क्लियर कर दिया। बाकी एग्जैक्ट मार्केट में कब क्या हो रहा है, मार्केट की सिचुएशन में हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पे आप जुड़ जाओ, वहां से आपको मेरी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। हैव ए कन्वर्सेशन, कुछ ना कुछ डील निकालते हैं। वैसे मैं बेसिकली आपको क्लियर कर देता हूँ, मेरी कोई भी सर्विसेज है जो आज की डेट में फ्री नहीं है। वी टुक एडवाइजरी चार्जेस, तो एडवाइजरी चार्जेस जो पेमेंट कर सकता है सिर्फ वही उस कंडीशन में आना। अदरवाइज अगर आपको फ्री वाली सर्विसेज चाहिए तो नॉर्मल बेसिकली व्हाट्सएप चैनल के लिंक पे जाओ, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी मिल जाएगी। और उसके अलावा रही बात दूसरी, अगर वहाँ से आप डीमेट अकाउंट हमारे पास ओपन करते हो, एचईएफ और माइनर के भी डीमेट अकाउंट हम खोल सकते हैं। हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो वहाँ से अगर आपका डीमेट अकाउंट हमारे पास है तो बेसिक नॉर्मल ग्रुप में आपको सब जगह जोड़ दिया जाएगा वो चीज़ें। और बाकी हर एक चीज़ की प्रीमियम सर्विसेज की हम लोग चार्जेस लेते हैं, तो बेसिकली वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा रही बात दूसरी, गाइस बी प्रिपेयर्ड, भयंकर आईपीओ आने वाले हैं। जिस हिसाब से लिस्ट मेरे पास आई है आज की डेट में, इतने आईपीओ आने वाले हैं कि मतलब पैसा हर एक के पास शॉर्ट पड़ने वाला है। और आईपीओ में भी ग्रे मार्केट ले लो चाहे कोई भी ले लो, भाई साहब जो पैसा इस बार बनेगा ना, मेरे हिसाब से वो सोच से बाहर होने वाला है। अगर कोई कॉलेप्स आ जाता है, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है तो थोड़ा बहुत नुकसान सबको लगेगा, ठीक है। जो हैज करके रखा हुआ है वो बचेगा। हैज मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हैज कैसे किया है उस पर भी एक लंबा चौड़ा वीडियो बन सकता है। तो वो बात है, हैजिंग उतनी अच्छी अगर किसी को समझ में आए तो हैजिंग तो सबसे बेस्ट है भाई साहब। आंख बंद करके नींद आती है बढ़िया कि हाँ रिस्क मैंने मान लिया, रिवॉर्ड रेशियो मेरे को पता है, रिस्क उससे ज़्यादा होने वाली नहीं है, तो जितना लगना था लग गया। तो वो सारी चीज़ें, हैज बहुत बढ़िया कंडीशन होती है। हैजिंग अगर सीखनी होती है तो वो एक अलग चीज़ है, उसके लिए आपको प्रीमियम ग्रुप ही ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी आईपीओ की बात करूँ, चाहे आईपीओ का जीएमपी ले लेना, चाहे फेयर वैल्यूएशन ले लेना, ऐसे ऐसे आईपीओ इतने बढ़िया बढ़िया लेवल के इस साल आईपीओ आपको देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट सस्टेन कर गया यहाँ पे तो भयंकर पैसा बनेगा सिर्फ और सिर्फ आईपीओ में। क्योंकि एक ट्रेंड देखो यार, एसएमई कैटेगरी की कंपनी है ना, जो अच्छी कंपनी है ना, वो भी यार फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो रही। और वहाँ पे जब वो लिस्टिंग देती है उसके बाद अपर सर्किट मारनी शुरू होती है, तब अपने को यार ये ले लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, ये ले लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो वो सारी चीज़ें मत करो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि हमारा प्रीमियम ग्रुप का चार्ज यार 10,000 रुपये पर मंथ का है। एक बार ट्राई करके देखो, फॉर श्योर है कि आपको अगर मज़ा ना आए पैसे रिफंड करवा लेना, लेकिन 100% आपको बेनिफिट उससे होगा ही होगा। बाकी ये वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते, कुछ और टॉपिक चाहिए कमेंट कर दो, मैं आपको वो सारे टॉपिक आपको फ्री में वैसे ही यूट्यूब वीडियो बना के आपको सजेस्ट कर दूंगा क्या कैसे क्या चीज़ होती है। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे समझा दी जाएगी। और बाकी व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से कनेक्ट कर लो, मज़ा आएगा। साथ में मिलके एक बार ट्राई करके देखो, बहुत बढ़िया, मतलब मेरे हिसाब से आप सेटिस्फैक्ट्री आपको मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि यार नहीं यार नुकसान हो गया ये वो फलाना ढिमका। पिछले 2 सालों से यूट्यूब के वीडियोज़ अपलोडेड है, एक वीडियो जाके देख लो। जिस स्टॉक को बोला ना, कोई भी स्टॉक चैलेंज है, कोई भी स्टॉक नेगेटिव नहीं। जितने स्टॉक्स बोले हैं या XYZ कोई भी चीज़ बोली है, कहीं भी कोई ऐसा पिन पॉइंट कर देना कि हितेश भाई आपने यहाँ पे गलत बोला है। इवन चाहे कॉमोडिटीज़ ले लो बॉस, कॉमोडिटीज़ में भी अगर कहीं भी कुछ भी गलत हो ना, अगली बार से यूट्यूब वीडियो ना आएगा, ठीक है। तो वो बात है, ये एक्यूरेसी का रिकॉर्ड मेरे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो आप। तो वो सारी चीज़ें, इसके साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, सारी की सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाएगी। इसके साथ बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और रिलैक्स करो। कल मार्केट फिर ओपन होना है, 5 दिन वही सब चीज़ें चलनी है पूरे दिन भर, वो बात है। चलो बाय बाय।